अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। पहले तो ये माजरत है सब लोगों के साथ, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि इंशाल्लाह अगले दिन ही जो है केजीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उस वीडियो के अंदर आप लोगों को पता भी है कि मैं थोड़ा बीमार भी था, तो जो कि बीमारी जो है वो थोड़ा सा ना ज़्यादा तेज़ हो गई, जिसकी वजह से हिम्मत नहीं जुटा पाया और वीडियो जो है वो अगले दिन नहीं बना पाया। इस वजह से 2 से 3 दिन का जो है वो डिले हो गया, इसके लिए मादरत है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, बड़ा एहसान अल्लाह ताला ने शफात फरमाई है और बिल्कुल अब जो है वो आपका भाई बिल्कुल ओके हो चुका है। उसके अलावा जो है दूसरा ये कि ये कुछ मसरूफियात ये वाले भी थे, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये छत का भी काम अल्हम्दुलिल्लाह करवाया जा चुका है। तो आज सारा दिन तकरीबन इसमें मैं बिज़ी रहा। तो अभी वो भाई गए हैं काम करके, ठीक है। तो मैंने सोचा इंशाल्लाह इसके ऊपर तो डिटेल एक वीडियो आनी ही आनी है ना, इंशाल्लाह। अब इसके बाद बस हमारा ये ब्लाइंड्स का काम रह गया, ठीक है। ये जो ब्लाइंड्स यहाँ पे लगती हैं खिड़कियों के आगे, तो उसका भी ऑर्डर दे दिया गया है। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन लाजमी वो भी लग जाएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि जी हमारी एवी का जो काम है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बाकी लाइट का जो थोड़ा सा हल्का फुल्का काम रह गया वो मैं फ़िलहाल अभी ओपन वायरिंग करवाऊंगा। लेकिन अगले साल इंशाल्लाह प्रॉपर एक सोलर का सिस्टम यहाँ पर लगाया जाएगा, जिसके ऊपर आप एसी भी चला सकते हो, कूलर भी चला सकते हो, लाइटें भी चला सकते हो, उसके अलावा पंखे वगैरह भी चला सकते हो। तो वो इंशाल्लाह अगले साल के लिए पेंडिंग कर दिया हुआ है। अभी फ़िलहाल एक दो बल्ब जलाने के लिए यहाँ पे मैंने जैसे पॉइंट रखा हुआ है, ये आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा। इसी तरह ये एक लाइन जा रही है, तार जा रही है। इसी तरह यहाँ पे एक तार है, वो अभी निकालना पड़ेगा यहाँ से थोड़ा, क्योंकि ये जो थर्मोपोर वाले जो भाई है जिन्होंने सीलिंग करके गए हैं वो यहाँ पे उसको बंद करेंगे, लेकिन वो निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो फिलहाल अभी इस पर गुजारा करेंगे, अगले साल इंशाल्लाह प्रॉपर सोलर का सेटअप लगाएंगे। अच्छा जी, तो टाइम तो जाएगा यार, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो केजीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ पुराने केजीज़ है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। यहाँ तक जो थे ये पुराने केजी से, इनको दोबारा जो है वो मैंने पेंट शेंट करके अच्छे तरीके से इसका जंग वगैरह उतार के पेंट शेंट करके इसको बिल्कुल एक दफ़ा रीन्यू कर लिया। ये बिल्कुल आपके सामने नए हो चुके हैं। यहाँ से ऑनवर्ड हमारे जो है वो नए केजी आए हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 केजी जो है वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस साल नए आए हैं। साइज़ आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, ठीक है। बिल्कुल ऊंचाई के हवाले से, पर जो पोर्शन होता है उसके हवाले से, कि चौड़ाई के हवाले से हर चीज़ सेम है। तो इसके ऊपर जो है डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी पिछले साल। ये इसको ज़रा निगलेक्ट करें अभी थोड़ी देर के लिए, इसको नज़रअंदाज करें। ये नई ट्रेज़ पड़ी हुई है, नए केजेस की। ये पुराने केजेस की पुरानी ट्रेज़ है, लेकिन इनको भी मैंने धुलाई करनी है, इनकी सफाई वगैरह करनी है। तो पोर्ट्स वगैरह की भी सफाई करनी है इंशाल्लाह। वो मैंने आप लोगों को बोला हुआ कि आपको वीडियो इंशाल्लाह मिलेगी, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर। तो अब जो नए आने वाले हैं उनके लिए दोबारा जो है वो इसरार किया था लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसरार किया था कि वकास भाई केजेस जब भी आपके आएँ, जैसे ही आएँ, तो उसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो लाजमी बनाइएगा कि केज जो है वो आपने कौन सा तैयार करवाया है, उसकी क्या मेजरमेंट है सारी, और क्या क्या चीज़ आपने लगवाई है केजीज़ के अंदर, और क्या उसकी कॉस्ट आई है सारी। तो मैंने कहा चले जी इंशाल्लाह इसके ऊपर दोबारा एक वीडियो में बना देते हैं, इसमें कौन सा कोई मसला है, ठीक है। अच्छा, ये 4 पोर्शन वाला फ़िलहाल मैंने अलमारी एक बनवाई है केजीज़ की, 1 2 3 4। ये एक पोर्शन जो है वो एक जोड़े के लिए होता है। सबसे पहले तो ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ठीक है। एक पोर्शन एक पेयर के लिए होता है, और इसकी अब जो है लंबाई जोड़ाई वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो गहराई है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 2.5 फुट है, ठीक है। इसका फ्रंट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1.5 फुट है, और एक खाने की ऊंचाई जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1.5 फुट है, ठीक है। 2.5 1.5 और 1.5, 2.5 बाय 1.5 का ये एक खाना है, ठीक है। इसके अलावा ये एक खिड़की रखवाई जाती है यहाँ पे आपका जो है वो बॉक्स लगता है। यहाँ पे इस तरह से बॉक्स हैंग हो जाएगा इंशाल्लाह, जैसे सीज़न स्टार्ट होगा बॉक्स हैंग करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और उसके अलावा ये एक बड़ा इसका खाना है, जहाँ से आप सॉफ्ट फूड वगैरह का कोई पोट वगैरह आप अंदर दाखिल कर सकते हैं, या अगर बर्ड वगैरह को पकड़ना तो वो आप यहाँ से हाथ इजीली अंदर लेके जा सकते हैं। ये 2 मैंने चैनल जो है रखवाए हैं, दाना पानी के रखवाए हैं। अमूमन जो लोग 1.5 फीट का फ्रंट रखवाते हैं वो सिर्फ एक चैनल ये रखवाते हैं, इसका दाने का या पानी का। पानी जो है वो फीडर लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि डब्बा जो है वो उनका इतना बड़ा हो जाता है कि दूसरा चैनल जो है वो चल नहीं पाता, ठीक है। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना डब्बे का साइज़ ही इस तरह का तैयार करवाया कि मेरा ये वाला चैनल भी चल जाएगा, ये वाला चैनल भी चल जाएगा, और ये वाला चैनल भी इजीली चल जाएगा, और डब्बा भी हमारा यहाँ इतना जो है वो हमारा इजीली फिक्स भी आ जाएगा।
अब ये 2 चैनल रखवाने का मकसद मेरा ये है कि मैं जो है वो पानी अपने बर्ड को जो पानी वाला जो बर्तन होता है उसके अंदर देता हूँ, ना कि जो फीडर होता है उसके अंदर लगाता हूँ, क्योंकि फीडर के अंदर बर्ड जो है वो खुल के पानी नहीं पी पाता, चाहे सर्दियाँ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बर्ड को खुला पानी जो है दस्तयाब होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है बर्ड को। तो इसलिए मैं ये एक दाने का पोर्ट मैंने रखवाया, ये चैनल रखवाया, और एक जो है वो पानी के लिए रखवाया। उसके अलावा नीचे जो है वो मैंने पहिए लगवाए हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ताकि इजीली जो है वो आपने इसको मूव करना। अभी ये देखें इस टाइम फिक्स हुआ हुआ है, ये बिल्कुल आपका केज जो है वो नहीं हिल रहा। अगर इसको मैं ये यहाँ से इस तरह से उठा देता हूँ, ये इसका लॉक खुल गया है, ठीक है, तो दोनों लोग अगर उठा के मैं इसको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करता हूँ तो ईज़िली आपका जो है वो केज मूव हो जाएगा, ठीक है। ये अब इसका लॉक लग गया, ये ऐसे इसका लॉक खुल जाता है, ठीक है। तो पहिए लाजमी लगवाया करें, क्योंकि इतने ज़्यादा केजेस वगैरह को, अगर जैसे भी ये सीलिंग वाले भाई आए हुए थे तो केजेस सारे मुझे जो है वो छेड़ने पड़े थे, कुछ केजेस बाहर निकालने पड़े थे, कुछ यहीं पर एडजस्ट करने पड़े थे। तो अगर ये पहिए वगैरह ना लगे होते, टायर वगैरह ना लगे होते, तो ये तो बड़ा बुरा हाल हो जाना था। अकेला बंदा फिर वैसे नहीं इनका काम कर सकता। अभी ये सारे केजेस जो है अंदर दोबारा मैं अकेला लेके आया हूँ यहाँ से। वजह क्या थी, आसानी किस लिए हुई है, क्योंकि टायर लगे हुए थे। आराम से टायर के ज़रिए से मैं यहाँ से यूँ घसीट के छत पे से यहाँ पे ले गया, यहाँ से को टेढ़ा करके थोड़ा सा अंदर ले आया, अंदर से फिर टायर के ज़रिए से वो मूव हो गया इजीली। तो ये चीज़ होती है। तो इसलिए जो है वो टायर वगैरह लाजमी लगवाया करें। थोड़ा सा कोई 1000-500 का फ़र्क पड़ता है, 500-700 का फ़र्क पड़ता है प्राइस के अंदर, लेकिन यह है कि आपके लिए सुकून हो जाता है। ये चीज़ होगी। हाँ, उसके अलावा जो है वो इस साल मैंने जो है वो बैक साइड पे भी एक आपको नज़र आ रहा होगा वो सामने, ठीक है, यहाँ पे भी एक दरवाज़ा रखवाया, खिड़की रखवाई है बॉक्स वगैरह लगाने के लिए। तो ये ऑप्शनल होता है, अगर आप रखवाना चाहते हैं तो रखवा लें, वरना इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने फ्रंट पे ही बॉक्स लगाना है तो फिर तो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने वैसे ही रखवा ली इस दफ़ा। तो अगर आपने बैक साइड पे बॉक्स लगाना हो फिर वो आपके कारआमद रहती है। अब बॉक्स लगाने के लिए मेरी ऑप्शन एक ये भी है, और एक वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, वो सामने आपको खिड़की नज़र आ रही होगी ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे भी बॉक्स अगर लगाना चाहें तो बैक साइड से लगा सकते हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह फ्रंट पे ही सारा लगाऊंगा। अच्छा, उसके अलावा ट्रेस पे आ जाते हैं। ये हमारी ट्रे लगी हुई है, ठीक है, ट्रे ठीक है, अच्छी क्वालिटी की ट्रे है, सही है। तो ट्रे भी आपने ज़रा केज वाले को बोलना है कि यार ज़रा ट्रे मुझे ना अच्छी और भारी वाली लगा के दो, उसकी जो चद्दर होती है वो ज़रा अच्छी वाली लगा के दो, ताकि कुछ साल आराम से निकाल तो सके। अभी यहाँ पे इंशाल्लाह यहाँ पे कोई पेंट शेंट यहाँ पे करूँगा मैं, स्काई ब्लू टाइप का या ब्लू टाइप का पेंट करूँगा, जिस तरह का मैंने पिछले साल किया था। जैसे ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये पुराने जो ट्रेज़ हैं इनको ये देखें, ये ट्रे ये आपको नज़र आ रहा है ना, इसी तरह से इंशाल्लाह इनको भी दोबारा रीन्यू किया जाएगा, साफ़ सुथराई करके इसी तरह से नए केजेस की यहाँ ट्रे को भी ब्लू टाइप का पेंट करेंगे। फिर ये ज़रा ना एक प्रोमिनेंट नज़र आती है ट्रे, और ज़रा अच्छी खूबसूरती के हवाले से भी ज़रा अच्छा रहता है ये, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आ गई हमारी। अच्छा, उसके बाद एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल जो है ये फुल एंगल में जो है पूरा केज तैयार किया गया। अब केजेस कुछ होते हैं वो हाफ़ एंगल में होते हैं। हाफ़ एंगल से क्या मुराद है कि यहाँ पे ये पूरी एक लाइन लगी होती है एंगल की, यहाँ पे लाइन लगी होती है, और मतलब चारों साइडों पे, केज के चारों साइडों में, यहाँ पे, वहाँ पे, उस कोने पे और इस कोने पे, चारों कोनों पे उन्होंने एंगल लगाया होता है। उसके अलावा कहीं पे भी उन्होंने एंगल नहीं लगाया होता। बाकी जस्ट जो है वो सिर्फ आपकी ये जो स्पॉट वेल्डिंग की ये जो वायर वगैरह आ रही होती है, स्पॉट वेल्डिंग जो ये हुई होती है, बस वो हुई होती है। उसके अलावा कहीं पे भी एंगल नहीं लगा होता। फिर आपका केज जो है वो एक तो हल्का भी होता है, और दूसरा ये कि वो हिलता भी रहता है। आपका केज ना हल्का होने की वजह से हिलता रहता है, तो बर्ड को उसमें थोड़ी सी परेशानी भी होती है जब वो ब्रीडिंग सीज़न के अंदर जब बर्ड होता है, हिलने की वजह से, ठीक है। ये फुल एंगल के अंदर केज है, ये देखें, ये भी पूरा एक लाइन लगी हुई है, और मोटा अच्छे गेज का जो है वो एंगल लगवाया गया है। यहाँ पे भी डबल एंगल लगा हुआ है, ठीक है, 2 एंगल लगे हुए हैं। ऊपर छत जो है वो मैंने बिल्कुल शील्ड लगवाई है, छत पे भी जो मैंने जाली नहीं लगवाई, शील्ड लगवा के इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया। हर पोर्शन के ऊपर डबल एंगल लगा हुआ है। देखिए ये भी डबल एंगल है, ये भी डबल एंगल लगा हुआ है, नीचे भी जो है वो एंगल लग के यहाँ पे उसने सपोर्ट दी हुई है इस चीज़ की, ताकि मज़ीद मजबूती जो आ जाए। वहाँ पर भी सपोर्ट दी हुई है इसी तरह से, ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ पर भी एंगल लगा हुआ है, जहाँ पर आपकी ट्रे वगैरह लगनी होती है। ट्रे के ऊपर नीचे दोनों वाले खानों पे आपका एंगल सेपरेटली लगा हुआ है, जो कि केज को जो है वो काफ़ी मजबूती मुहैया करता है। तो ये चीज़ आ गई। एंगल की भी बात होगी, साइज़ की भी बात होगी, ट्रेस की भी बात होगी, टायर्स की भी बात होगी। अब बात आ जाती है जी इसकी वायर के ऊपर। सबसे मेन जो चीज़ आ जाती है, लोग कहते हैं कि किस वायर का जो है वो हमें केज बनवाना चाहिए, और कौन सा केज जो है, कौन सी वायर का केज जो है वो बेहतर रहता है बर्ड के लिए। तो 13 नंबर का नॉर्मली चल रहा होता है, लेकिन 13 नंबर के अंदर भी बहुत ज़्यादा घपला होता है। लोग बोल देते हैं 13 नंबर की वायर होती है, लेकिन वो पतली होती है, 13 नंबर की नहीं होती, वो बारीक वायर होती है। तो 13 नंबर ओरिजिनल जो वायर है वो ये अल्हम्दुलिल्लाह लगवाई गई है। ये काफ़ी मोटी और अच्छे वाली जो है वो प्योर 13 नंबर की ये तार मैंने लगवाई गई है। ये सारी डिटेल थी जी केज के हवाले से।
उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके अलावा मज़ीद तो आई थिंक कुछ बताने वाला नहीं रह गया केजेस के हवाले से। हाँ, प्राइस सबसे मेन चीज़ तो मैं भूल ही गया। अच्छा, ये केज जो है वो जनाब अली मुझे पड़ा है 15,000 रुपये का एक केज, ठीक है। मतलब ये 4 खानों 1 2 3 4 ये पूरी एक अलमारी जो होती है, ये मुझे पूरा एक केज जो है वो 15,000 रुपये का पड़ा है। लेकिन अब इसकी जो है वो मार्केट प्राइस तकरीबन 18 से 19,000 रुपये चल रही है मार्केट के अंदर। मैंने जो है वो रमज़ान के अंदर ही ऑर्डर दे दिया था, बल्कि रमज़ान के फ़ौरन बाद ही ईद की छुट्टियों में ही मैं ऑर्डर दे आया था, इसलिए जो है वो उस वक़्त का रेट ज़रा थोड़ा कम था। अब जो है वो प्राइसेस काफ़ी हाई हो चुकी हैं। अब सेम इस एंगल का, इस वायर का और इस साइज़ का एंगल मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि आपको ये मार्केट के अंदर 2.5 बाय 1.5 का जो केज है वो आपको 12,000 का भी मिल जाएगा, 13,000 का भी मिल जाएगा। अभी करंट प्राइस के अंदर भी 12-13 का लोग दे रहे होते हैं। लेकिन वजह क्या आ जाती है, वो एक तार नहीं पूरी होती 13 नंबर, ठीक है, तार में मसला आ जाता है। दूसरा एंगल जो होता है वो उन्होंने सही नहीं लगाया होता, एंगल की भी मोटाई कम होती है और फुल एंगल भी नहीं लगाया होता, हाफ एंगल के अंदर वो केज बना होता है। तो ये चीज़ होती है। बाकी गुजारा करने को आप फोल्डिंग केज के अंदर भी गुजारा कर सकते हो, ठीक है। फोल्डिंग एक केज होता है, एक हाफ एंगल होता है और एक फुल गेज के अंदर या फुल एंगल जो है वो केज होता है। ये 3 से 4 किस्म की टाइप्स होती हैं मेरी नज़र के अंदर केजेस की। तो ये चीज़ होती है। तो कहने का मकसद ये है कि गुजारा आप जो है वो बर्ड का फोल्डिंग केज के अंदर भी कर सकते हो। लेकिन अगर यार इतने इतने महंगे बर्ड रखने हैं तो बर्ड को कम से कम हाउसिंग तो अच्छी दो ना। ये इतना खर्चा जो किया हुआ है ये किस वजह से किया हुआ है, बर्ड के लिए किया हुआ है ना। तो बर्ड अगर आपको कोई आउटपुट देता है तो आप भी बदले में उसके लिए कुछ ना कुछ तो कोई कम से कम थोड़ा सा तो खर्चा करो ना, उसे चीज़ तो अच्छी प्रोवाइड करो, उसकी रिहाइश तो अच्छी करो कम से कम। तो ये सारी डिटेल थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं रह गया होगा। तो ये सारी डिटेल थी केजेस के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो तो में मिलते हैं किसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर कोई नई एक्टिविटी के साथ। तो तब तक के लिए वकास को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।